आप सभी का स्वागत है शर्मा क्लासेज में। आइए बेटा, आज की क्लास में करेंगे मैथ का 12th चैप्टर करेंगे बेटा। 12वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है बेटा, तो इसके पहले हम करेंगे फॉर्मूले बेटा। पहले फॉर्मूले समझेंगे कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। एक बार फॉर्मूले हम लिख लेते हैं और उसके बाद फिर ये काम हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं बेटा, बहुत इजी फॉर्मूला है और आप कर चुके हैं ये बहुत बार। सबसे पहले क्या करते बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल। आपको पता, अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं बेटा तो ये सेंटर है उसका, तो ये क्या होता है बेटा, उसका रेडियस। रेडियस आर होता, तो एरिया क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका हम यूज करेंगे बेटा। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल हमने कर लिया। सेकंड जो हम करेंगे बेटा, इसमें सर्कल से रिलेटेड कर लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इस पेरीमीटर का एक नाम हो रहा भाई, एक नाम हो रहा, क्या बोलते हैं भाई, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इसको सरकमफ्रेंस ही बोलते हैं भाई। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोल दीजिए या पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल दीजिए बेटा। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे बेटा, 2 पाई आर। ये 2 पाई आर फॉर्मूला इसका होता है। 2 पाई आर इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। उसके बाद सेमी सर्कल भी इसमें यूज होगा भाई। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है बेटा, हाँ, अर्धवृत्त, मतलब आधा वृत्त हो जाएगा भाई। अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं भाई, हम ये सर्कल ड्रॉ कर देते हैं जैसे, तो इसमें से ये अगर लाइन हम बता दें कि इसका डायमीटर है, ये सेंटर है, तो बेटा हाफ सर्कल अगर हटा देते हैं, ये सेमी सर्कल है भाई हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है बेटा, ये इसकी रेडियस है। तो पहले एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो जैसे बता अमन ने, वेरी गुड, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा ये पाई आर स्क्वायर तो किसका होता है, ये होता है सर्कल का, ये पूरे सर्कल का होता है। और हाफ अगर कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। ऐसे क्या निकालेंगे, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की का परिमाप। तो क्या होगा बेटा, जैसे ये था 2 पाई आर, ये 2 पाई आर था बेटा, तो इसको भी 2 करेंगे, अपॉन में हाफ करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रहेगा, पाई आर। तो सिर्फ क्या आएगा बेटा, पाई आर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। एक तो ये यूज करने वाले बेटा हम, ठीक है, इसका यूज करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर एक सिलेंडर वाला भी यूज होने वाला, आई थिंक भाई। ओके, एक तो ये हो जाएगा भाई। दूसरा, अगले जो अभी लिखवाई देता हूं बेटा, तीसरी जो चीज यूज करने वाले भाई इसमें, जो आपके लिए अभी नहीं आएगी, उसको बोलते हैं बेटा आप सेक्टर। सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल होता है बेटा, देखिए क्या होता है, ये समझेंगे। ये फॉर्मूला नया है क्योंकि ये दोनों, ये फॉर्मूले तो आपने बहुत बार यूज कर रखे छोटी क्लासेज में। सेक्टर ऑफ ए सर्कल हिंदी में बोलते बेटा वृत्त का तिर्यकखंड। तो देखिए बेटा कैसे होता है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया बेटा, यहां पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके अंदर ये सेंटर होगा, ये इसकी रेडियस है बेटा आर, ये इसकी रेडियस है आर, ठीक है। और ये दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बना होगा थीटा, इसको एंगल को क्या लिखते हैं बेटा, थीटा। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, क्या बेटा ये इस पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये जो इतना सा पोर्शन नजर आ रहा है हमें, ओ ए बी, जो ओ ए बी ये पोर्शन नजर आ रहा है बेटा, ये क्या कहलाएगा,
सेक्टर, ये इसको बोलते हैं सेक्टर। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जिसमें टिक लगा है मैंने, इसको ये सेक्टर बोलेंगे। सॉरी, सेक्टर ऑफ ए सर्कल बेटा। सेक्टर भी दो टाइप के होते हैं बेटा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ये कैसा है बेटा, माइनर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये माइनर सेक्टर बेटा, ये इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। तो इसमें क्या लिखा जाएगा बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हिंदी में लिखते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360 डिग्री। कई बुक्स में लिखा होता है इस टाइप से, ऐसे लिखा होता है भाई कई बुक्स में कि थीटा अपोन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखा होता फॉर्मूला। कई जगह आप ऐसे भी लगा दिखेंगे फॉर्मूला ऐसे। तो एक ही तो बात है, पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या है, थीटा। तो पाई आर स्क्वायर की थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन 360। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360। कंफ्यूज मत करना इस बात को देख के कि कहीं आप ऐसे फॉर्म में लिखा देख लें तो आप कहीं ये फॉर्मूला अलग है ये अलग है, अलग नहीं बेटा, बोथ आर सेम, दोनों चीज एक ही बेटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है बेटा। अब दूसरा बचा है मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसको बोलते बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ होता है बेटा बड़ा, सिंपल सी बात है। ये पूरा सर्कल है बेटा, ये पूरा सर्कल है। इस सर्कल में से इतना सा पोर्शन ए ओ बी, इतना पोर्शन जो है वो है आपका माइनर सेक्टर है। तो बाकी का जितना बच गया, ये बाकी का जितना हिस्सा बच गया बेटा, ये क्या होता है, ये होता है मेजर सेक्टर। तो इसका मतलब इसका एरिया आएगा कैसे, अगर एरिया ऑफ सर्कल है, इस सर्कल का एरिया में से हम जो माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो हटा लेंगे तो किसका बच जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बच जाएगा बेटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे मेरे बेटा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसको ऐसे लिखेंगे बेटा। क्या आपको नजर आ रहा है यहां पर, क्या स्क्रीन में आपको यहां पर देखो बेटा दिख रहा है ना, ठीक है सबको दिख रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है बेटा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ये होता है बेटा एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अगर एरिया ऑफ सर्कल का निकाल के उसमें से जो माइनर सेक्टर का एरिया हम निकाल के वो इसमें से माइनस कर देंगे तो मेजर का बेटा बच जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे बेटा। इसको सोल्व करते टाइम तो हम इसको आगे एक दो स्टेप में सोल्व कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर यहां भी है, पाई आर स्क्वायर यहां कॉमन निकाल देंगे तो कॉमन निकल के बचेगा 1 माइनस में थीटा बाई 360। लेकिन ये काम अभी नहीं कर रहे, अभी तो हमने वैसे लिखा है। ये काम तभी करेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा। एक फॉर्मूला बचा बेटा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का मतलब है चाप, इसकी चाप की लंबाई निकाल लेंगे भाई। लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई कैसे निकलती बेटा, आर्क कौन सी होती है बेटा, आर्क ये बेटा यहां से लेकर यहां तक, ये जो आर्क होती है ए से लेकर बी तक जो है इसको बोलते हैं बेटा आर्क। कोई सेक्टर आपको दे रखा है, सेक्टर की बाउंड्री पे जो 2 पॉइंट दे रखे बेटा उसकी जो लेंथ है उसको आर्क बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर थीटा अपोन में 180 डिग्री, पाई आर थीटा अपोन में 180 डिग्री, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बेटा। ये सारे फॉर्मूले यूज करने वाले हैं हम।
एक बार इसको समझ के नोट करिए जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। देखिए बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बेटा, अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है बेटा, सर्कल ड्रॉ किया बेटा हमने, ये सेंटर है, ये रेडियस होगी बेटा, ये रेडियस है, ये एंगल है बेटा दो रेडियस के बीच का थीटा। हमने ए बी जो है इसको ए बी लाइन को मिला दिया। ए बी क्या भाई, इसमें क्या बोलते हैं ए बी को, कोड, कोड बोलते बेटा। ये सर्कल की कोई कोड है जो सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंटों को मीट करे तो उसको बोलते कोड। इसको मिला दे बेटा, ये पॉइंट सी लिया हमने। तो अब ध्यान से देखिए कुछ पोर्शन मैंने शेड कर दिया, यहाँ पे कुछ पोर्शन आपको शेडेड नजर आ रहा है, शेडेड। जो शेडेड पोर्शन है बेटा यहाँ पर, ये शेडेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये है बेटा माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ये होता है बेटा लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड ये होता है बेटा जो शेड कर रखा हमने, शेड ये वाला पोर्शन है, ये होता है बेटा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है बेटा। अगर आप ध्यान से देखें, ओ ए सी बी, यहां से लेकर जहां मेरा मार्कर मूव कर रहा, अभी ध्यान से देखिए, इतना पोर्शन है, ये तो बेटा सेक्टर है। कौन सा सेक्टर, ये है माइनर सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ऊपर वाली एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है बेटा, कौन सी, ए ओ बी, ये एक ट्रायंगल है। अगर सेक्टर का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो किसका बच जाएगा, सेगमेंट का बच जाएगा भाई। बोले बेटा, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये लिखना इसलिए बता रहा हूं बेटा, लिख के याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इतना सारा लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में फॉर्मूला एक बार होना चाहिए बेटा, एक इमेज होनी चाहिए कि आपने उसका फिगर भी देखा है, आपने उसको वर्ड्स में लिख के भी देखा है, तो आपके दिमाग में एक इमेज रहेगी, उसकी जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360 डिग्री माइनस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन बताएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगाऊं फॉर्मूला भाई। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन भाई ऐसा मैं लिखूंगा नहीं, ऐसा मैं लिखूंगा नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही लिख दिया मैंने, या त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिख दिया। अब ऐसा मैंने क्यों लिख दिया बेटा, कंडीशन है भाई। पहला केस, इफ यदि थीटा आपका क्या होगा, थीटा होगा आपका 60 डिग्री का। इस थीटा पे डिपेंड करता भाई, ये थीटा कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस थीटा पे डिपेंड करता है कि ये थीटा आपको कितना गिवन है, उसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा बेटा। यदि थीटा क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपने लेना है बेटा, वो लेंगे √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो ये इक्विलेटरी तो बनेगी मेरे भाई, मतलब √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला, इसको हम ऐसे लिख देते हैं √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल होती है भाई, साइड ऑफ ट्रायंगल, वर्गमूल 3/4, इसका मतलब भुजा का वर्ग। अब देखे कैसे मेरे भाई, अगर देखे मित्र, ये जो है आपका एंगल अगर 60 डिग्री का होगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री का हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल इक्विलेटर बन जाएगी भाई। इक्विलेटर कैसे बनेगी बेटा, ये एंगल आपने 60 डिग्री का ले लिया और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियस है। और आपने पढ़ रखा है छोटी क्लास में भाई, जो दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये ऑलरेडी 60 है, ये इक्वल कब होंगे, जब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है बेटा। तो इसका मतलब ये करके दिखाने की जरूरत नहीं, वैसे
इसलिए बताया कि आपके दिमाग में इमेज कैसे बनेगी भाई, जब इसको आप एक बार पूरी तरह से समझेंगे। तो बेटा ये अगर यहां पर 60 डिग्री एंगल दिख जाएगा तो हमारे दिमाग में इमेज बन गई बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। बोलिए शाबाश, बोलिए। अमन बताएगा, अमन कैसी है? स्क्रीन ब्लर्ड है या साफ दिख रही है बेटा? भाई साहब साफ बता रहे हैं दोस्त। बेटा अगर हो सकता है आपके नेट में कुछ सिग्नल में दिक्कत होगी बेटा, अगर यहां से स्क्रीन ब्लर्ड होती तो सबके लिए होती बेटा। दूसरी कंडीशन बेटा, सेकंड, इफ यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो एरिया देयरफॉर, अब लगेगा वो आपका फॉर्मूला जो बता रहे थे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हाफ इंटू बेस इंटू अभी बात करेंगे उस पर भी। तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा। अभी होता तो तीसरा भी है, होता तो तीसरा भी है, उसमें एंगल होता है यहां पर 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो फिर एरिया क्या होगा। लेकिन अब की बार आपके सिलेबस से बेटा वो हट गया है, 120 डिग्री वाला पोर्शन है वो आपके सिलेबस से हट गया बेटा। एक बार नोट करें इसको। एक्सरसाइज 12.1 बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे बेटा। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल है भाई, ये फर्स्ट सर्कल ये सेकंड सर्कल, उनकी रेडियस जो दे रखी बेटा, इसको R1 लेट कर लीजिए, R1 है ये R2 कर लीजिए, वो 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। फिगर बना लेते बेटा समझने के लिए। ये 19 सेंटीमीटर इसकी रेडियस बेटा, सेकंड वाले की रेडियस बेटा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, दो सर्कल दे रखे, दो वृत्त बेटा, पहले वाले की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ टू सर्कल। बेटा कह रहा कि एक सर्कल और है, ये वाला थर्ड सर्कल हमारे पास है, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालिए। सर्कमफ्रेंस का मतलब इसकी पूरी बाउंड्री जो होती है, जैसे यहां से स्टार्ट करें तो पूरी बाउंड्री की जो लंबाई होती है वो होती है सर्कमफ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परिधि। इसकी परिधि की लंबाई निकालिए बेटा, इसकी परिधि निकालिए। और कंडीशन क्या दी है बेटा कि सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, ये दो सर्कल हैं, दोनों की जो सर्कमफ्रेंस होगी, इसकी सर्कमफ्रेंस और दूसरे वाले की, दोनों की सर्कमफ्रेंस का सम किसके इक्वल होगा बेटा? थर्ड वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। फिर सुनिए ध्यान से, पहले वाले सर्कल की परिधि, दूसरे वाले की परिधि, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका सम किसके इक्वल आएगा बेटा? थर्ड वाले सर्कल की परिधि के बराबर आएगा। तो हमें थर्ड वाले की रेडियस हमें निकालनी है। तो देखिए बेटा, हियर R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। जब हमने फिगर ड्रॉ कर दिए हैं, सर्कल फर्स्ट सेकंड नाम दे दिया है, तो सीधा हमने वहां पर मेंशन कर दिया कि इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2, तो हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं बेटा R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, जो हमारा थर्ड सर्कल है बेटा, ये इसकी रेडियस जो है कितनी है? माना जो तीसरा वृत्त लिया हमने, तीसरा वृत्त की त्रिज्या उसको ले लिया बेटा हमने कैपिटल R, कैपिटल R ले लिया बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा बेटा? इसने बोला कि इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी बेटा? इसकी होगी 2 पाई R। वो किसके इक्वल है? जो दो सर्कल आपको गिवन है, दोनों की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल। तो इसकी सर्कमफ्रेंस इसकी क्या होगी बेटा? 2 पाई R1 और इसकी होगी बेटा 2 पाई R2। तो दोनों की सर्कमफ्रेंस लिख दी बेटा, दोनों की जो परिधि है उसका जोड़ जो बड़े वाले की परिधि के बराबर है। अब हमें यहां से R निकालना है। कैसे करेंगे अमन? कैसे करें? वैल्यू रख दें। अच्छा, तो मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी निकाल लेते हैं, यहां रख देंगे और इसकी इक्वेट करवा देंगे। शाबाश,
लेकिन भाई ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं निकालेंगे ऐसे, ना इसके सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, ना इसकी निकालेंगे, ना इसकी निकालेंगे, हम अलग तरीके से करेंगे शॉर्टकट। भाई देखना कैसे वो स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोले हैं। 2 पाई आर एज इट इज बेटा, यहां से देखिए 2 पाई, यहां से 2 पाई, 2 पाई कॉमन निकाल दो बेटा, क्या बचा R1 प्लस में R2 बच जाएगा। अब 2 पाई यहां दिख रही है, 2 पाई यहां, ये 2 पाई जब बटे में आएगी इसके नीचे आएगी तो इस 2 पाई से 2 पाई कट जाएगी भाई। तो R हमारे पास कितना बचा है, R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2, तो इसका मतलब है R निकालना है दोस्त। तो R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है 19, 19 प्लस में 9 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बेटा ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, इसकी रेडियस आ जाएगी बेटा। नोट कीजिए समझ के, कोई डाउट हो पूछिए। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज करके एरिया दे रखा है, बस किसकी जगह सर्कमफ्रेंस की जगह बेटा। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 वृत्त बेटा, उनकी त्रिज्या जो क्रमशः है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस बेटा 8 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख दिया बेटा R1 हमारी 8 सेंटीमीटर, R2 हमारी 6 सेंटीमीटर। अब कंडीशन क्या दे रहा है बेटा, उसमें भी उसकी तरह ही, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। कह रहा बेटा एक और हमारे पास सर्कल है थर्ड वाला, उसकी रेडियस निकालिए। कंडीशन क्या थी बेटा कि इसका जो एरिया होगा थर्ड सर्कल का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज 2 सर्कल। वो कह रहा बेटा एक तीसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या निकालिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो तीसरे वाला बड़ा वृत्त है इसका क्षेत्रफल इन 2 वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया बेटा लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल कैपिटल R अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा इसका एरिया बड़े वाले का क्या होगा बेटा पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखवाया था हमने, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट वाले का एरिया क्या होगा बेटा पाई R1 स्क्वायर, सेकंड वाले का पाई R2 स्क्वायर। तो इनको सोल्व नहीं करना बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पाई को क्या निकालेंगे कॉमन, ये पाई आर स्क्वायर एज इट इज, पाई कॉमन निकालेंगे बेटा, तो यह R1 स्क्वायर प्लस में आ गया बेटा R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि ये पाई जब डिवाइड में जाएगी तो कट जाएगा बेटा। तो ये बचा हमारे पास R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस में बेटा R2 स्क्वायर। R1 R2 की वैल्यू डाल देंगे बेटा इसमें, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, R1 का मतलब 8 बेटा 8 का स्क्वायर, R2 का मतलब 6, ये 6 का स्क्वायर कितना बेटा 64, ये 36 कितना बेटा 100। R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, R निकालेंगे बेटा कितना आएगा, स्क्वायर रूट कर दीजिए, किसका स्क्वायर है 10 का, तो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन था। तो आज हमने बेटा 12 चैप्टर के फॉर्मूले करें सारे कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, और 12.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन किए बेटा। अभी 2 क्वेश्चन के बचते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बेटा जितने फॉर्मूले हमने करे सारे फॉर्मूले आप एक पर अच्छी से लिख लीजिए और इनको अच्छे से लर्न करें, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप इजिली है जो फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे उनको समझ पाएंगे बेटा। उम्मीद करता हूं बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये आपकी जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए बेटा तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो जो उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।